जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, जब भगवान की कृपा किसी भक्त पर बरसती है तब उसका जीवन आनंद, शांति और भक्ति के दिव्य प्रकाश से भर जाता है। प्रभु के चरणों में समर्पित हृदय को संसार के किसी भी सुख की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29 अध्याय सुनेंगे। आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो अवश्य सुन लीजिए। आइए हम सब लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए 29 अध्याय का श्रवण करें। नारद जी बोले, हे तपोधन, अब आप पतिव्रता स्त्रियों की महिमा का वर्णन करिए और उनके प्रमुख लक्षण और नियम बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर प्राचीन मुनि बद्रीनाथ प्रसन्न हुए और पतिव्रता धर्म का वर्णन करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। साध्वी स्त्री का कर्तव्य है कि वह मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति समर्पित रहे, चाहे वह युवती हो, प्रौढ़ा हो अथवा वृद्धा। किसी भी अवस्था में उसे पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जो स्त्री किसी पर पुरुष को तिरछी दृष्टि से नहीं देखती, मधुर वचनों द्वारा उसे आकर्षित करने का प्रयास नहीं करती तथा मेला, उत्सव या भीड़ भाड़ में अनायास स्पर्श हो जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वही सच्ची पतिव्रता कही जाती है। ऐसे पतिव्रता स्त्री को महान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उसके शरीर पर जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में सम्मान और सुख की अधिकारी बनती है। जो स्त्री पर पुरुष के रूप, धन, गुण अथवा वैभव को देख कर भी मोहित नहीं होती और अपने धर्म का त्याग नहीं करती, वह साध्वी और पतिव्रता कहलाती है। ऐसी धर्मनिष्ठ स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि वह कभी भी अपने पति का अप्रिय कार्य न करे और सदैव धर्म तथा मर्यादा का पालन करे। जो पत्नी पति के साथ सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है, पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, वही सच्ची पतिव्रता कहलाती है। उसे अपने सास ससुर के प्रति भक्ति और सम्मान का भाव रखना चाहिए तथा पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। वह धर्म कार्य में सहयोगी हो, गृहस्थी के कार्यों में कुशल हो और घर की आवश्यकताओं के लिए उचित रूप से धन एवं सामग्री का संचय करे। पतिव्रता स्त्री को गृह कार्य में सावधानी रखनी चाहिए। पति जब कार्य से अथवा बाहर से घर लौटे तब उसका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए, उसे आसन और जल देना चाहिए तथा सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। समय पर भोजन तैयार करे और पति से कभी कटु वचन ना बोले। सम्मान, सेवा और मधुर भाषण में सदैव तत्पर रहे। घर के खर्च के लिए पति द्वारा दिए गए धन का उचित उपयोग करे और बुद्धिमानी से कुछ बचत भी रखे। दान के लिए दिए गए द्रव्य में से अपने लिए कुछ न रखे तथा पति की अनुमति के बिना अपने संबंधियों को धन ना दे। पति की अनुपस्थिति में अत्यधिक श्रृंगार, तेल, मर्दन, उबटन आदि में आसक्ति न रखे और सदैव मर्यादा तथा धर्म का पालन करे। हे मुनि, स्त्रियों के मासिक धर्म के संबंध में शास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार 3 दिनों तक वे विश्राम करती हैं। चौथे दिन स्नान आदि करके शुद्धि प्राप्त करने के पश्चात गृह कार्य करने योग्य मानी जाती हैं।
शुद्धि के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव का दर्शन कर आत्म शुद्धि और मंगल की कामना करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान को नमस्कार करके अपने नित्य धार्मिक और गृहस्थ कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। स्त्री को शुद्धता, मर्यादा और सदाचार का पालन करना चाहिए। वह स्वच्छ वस्त्र एवं आभूषण धारण करके सुसज्जित रहे, सदैव प्रसन्न चित्त रहे तथा धर्म कार्य में तत्पर रहे। उसे दुष्ट आचरण वाली संगति से दूर रहना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे सद्गुणों से युक्त स्त्री श्रेष्ठ संतान का सुख प्राप्त करती है। वह पति की बात को आदर पूर्वक सुने, उसकी उचित आज्ञा का पालन करे और अनावश्यक विवाद ना करे। यदि पति कथा, उपदेश या धर्म चर्चा करे तो पत्नी को आदर पूर्वक उसे सुनना चाहिए। पति के बोलते समय इधर उधर की बातचीत ना करे और उसके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखे। उसे व्यर्थ विवाद, कलह और ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए। यदि किसी उत्सव, विवाह अथवा संबंधियों के घर जाना हो तो पति की अनुमति लेकर जाएं और अधिक समय तक बाहर न रहकर शीघ्र अपने घर लौट आएं। जब पति विदेश या दूर स्थान पर जाए तब उसे शुभ वचनों के साथ विदा करना चाहिए। अशुभ बातें, रोना धोना या निराशाजनक शब्द नहीं कहने चाहिए। पति की कुशलता और मंगल के लिए ईश्वर का स्मरण, व्रत, पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। पति के विदेश में रहने पर भी पत्नी को शुभ कर्म, पूजा पाठ और धर्माचरण में लगे रहना चाहिए। जो लोग पति से द्वेष रखते हों उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री को सदैव मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यदि तीर्थ यात्रा का अवसर न मिले तो वह अपने पति के चरणों का आदर करे और उन्हें ही अपने लिए महान पुण्य का साधन माने। शास्त्रों में कहा गया है कि सती साध्वी स्त्री के लिए उसका पति अत्यंत पूजनीय होता है। वह पति की सेवा, सम्मान और धर्म पालन को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को धर्म कार्य और व्रत नियम भी परिवार की मर्यादा तथा आपसी सहमति के साथ ही करने चाहिए। जो स्त्री पति के प्रति अहंकार या कटुता का व्यवहार करती है वह पतिव्रता के आदर्श से दूर हो जाती है। विद्वानों ने पतिव्रता स्त्री को कुल की शोभा और मर्यादा की रक्षक बताया है। माता परिवार को सदाचार, प्रेम और आशीर्वाद देने वाली होती हैं। इसलिए उसे सदैव विनम्रता, धर्म और करुणा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को माता के आशीर्वाद का विशेष सम्मान करना चाहिए क्योंकि माता सदैव संतान के कल्याण की कामना करती है। बुद्धिमान व्यक्ति को सदाचार, मर्यादा और धर्म का पालन करना चाहिए। विवाह के समय कन्या यह संकल्प लेती है कि वह जीवन पर्यंत अपने पति के साथ धर्म, प्रेम और निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करेगी। अतः पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने परिवार की मर्यादा, प्रेम और सद्भाव की रक्षा करे। पतिव्रता स्त्री को अपनी छाया के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। शास्त्रों में उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके सतीत्व और पुण्य के प्रभाव से पति को भी कल्याण की प्राप्ति होती है। ऐसी धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री के तेज से यमदूत भी भयभीत रहते हैं। कहा गया है कि उसके पुण्य और निष्ठा के प्रभाव से पति को उत्तम गति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने धर्म और मर्यादा का त्याग करती है वह अपने कुल की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाती है तथा इस लोक और परलोक में दुख का कारण बनती है।
पति के देहांत के बाद भी स्त्री को सदाचार, संयम और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चरित्र और मर्यादा की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके नष्ट होने से व्यक्ति स्वयं तथा उसके परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि विधवा स्त्री को संयम, सदाचार और धर्म का पालन करते हुए अपने दिवंगत पति की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक तर्पण एवं पुण्य कर्म करने चाहिए। वह पति उनके पितरों और कुल की मंगल कामना के लिए तिल तथा जल अर्पित कर सकती हैं। इस प्रकार नियम, मर्यादा और धर्म का पालन करने वाली स्त्री पतिव्रता के आदर्श का अनुसरण करती हैं और पुण्य की भागिनी बनती हैं। पति पत्नी का संबंध प्रेम, विश्वास और धर्म पर आधारित होता है। पति की प्रसन्नता से परिवार में सुख और मंगल का वास होता है तथा पति को भी अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान, स्नेही और कर्तव्य परायण होना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता धर्म के लक्षणों और नियमों का वर्णन पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की महान महिमा का वर्णन सुनेंगे। इसी के साथ सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती, गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी तलवार की धार इतनी प्रबल थी कि युद्ध भूमि में बड़े बड़े वीर भी उनसे पराजित हो जाते थे। उनका सेनापति अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों और शस्त्र विद्या का महान ज्ञाता तथा अनेक कलाओं में निपुण था। उस सेनापति का नाम सर्वमेरुण था। उसकी भुजाओं में अत्यंत बल था। एक समय उसके मन में पाप पूर्ण विचार उत्पन्न हुआ कि वह राजा और राजकुमारों का वध करके स्वयं राज्य पर अधिकार कर ले। किंतु इस दुष्ट संकल्प के कुछ ही दिनों बाद वह रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से उसने पूर्व जन्म लिया और सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़े के रूप में उत्पन्न हुआ। वह घोड़ा उत्तम लक्षणों से युक्त था। घोड़ों की पहचान में निपुण एक वैश्य कुमार ने उसका मूल्य चुकाकर उसे खरीद लिया और बड़ी सावधानी से उसे राजधानी ले आया। वह वैश्य कुमार उस अश्व को राजा को भेंट करने के उद्देश्य से लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी राजमहल के द्वारपालों ने उचित नियमों का पालन करते हुए उसके आगमन का समाचार राजा तक पहुंचाया। राजा ने पूछा, तुम किस उद्देश्य से आए हो? तब वैश्य कुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, सिंधु देश में मुझे उत्तम लक्षणों से युक्त एक अद्भुत घोड़ा प्राप्त हुआ। उसे मैंने तीनों लोकों का रत्न समझकर अत्यधिक मूल्य देकर खरीदा है और आपकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ लाया हूँ। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वास्तव में वह घोड़ा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह अश्व उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर रूप वाला और शुभ लक्षणों का भंडार प्रतीत होता था। जब वैश्य कुमार उसे राजा के समक्ष लाया, तब अश्व विद्या के जानकार मंत्रियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उस अद्भुत घोड़े को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैश्य कुमार को मनचाहा पुरस्कार प्रदान किया और उस घोड़े को तत्काल अपने अस्तबल में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने की इच्छा से उसी घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहां उन्होंने एक मृग को देखा और उसका पीछा करते हुए घोड़े को तेज गति से दौड़ाया। मृग के पीछे पीछे दौड़ते हुए राजा अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। शीघ्र ही उनका समस्त दल
पीछे छूट गया और वे घने वन में अकेले रह गए। लंबे समय तक दौड़ने के कारण उन्हें प्यास और थकान का अनुभव होने लगा। प्यास से व्याकुल होकर राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं जल की खोज में आगे बढ़े। एक ऊंची शिला पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि डालने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हवा से उड़कर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा शिलाखंड पर आ गिरा। उस पत्र पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने आश्चर्यपूर्वक उस दिव्य लेख को उठाकर पढ़ना प्रारंभ किया। राजा उस पत्र पर लिखे गीता के शब्दों का पाठ करने लगे। जैसे ही उनके मुख से गीता के अक्षरों का उच्चारण हुआ, उसी समय वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा। घोड़ा शरीर का त्याग करके वह दिव्य विमान में आरूढ़ हुआ और स्वर्ग लोक को चला गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद वे पर्वत पर आगे बढ़े और वहां एक सुंदर आश्रम देखा, जहां नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष शोभायमान थे। वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण विराजमान थे, जो संसार की वासनाओं से रहित और परम शांत चित्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग लोक को चला गया, इसके पीछे क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण बोले, हे राजन, यह अश्व अपने पूर्व जन्म में सरब निर्गुण नाम का सेनापति था। उसके मन में तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मार कर राज्य हड़पने का पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ था, किंतु उसी बीच वह रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस पाप कर्म के कारण उसे घोड़े की योनि प्राप्त हुई। आज जब तुम्हें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक मिला और तुमने उसका पाठ किया, तब उस दिव्य श्लोक के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। हे राजन, तुम्हारे मुख से गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का श्रवण करके वह अश्व स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इतने में राजा के मंत्री और सैनिक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। राजा ने उन सबके साथ उस ब्राह्मण को पुनः प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से प्रस्थान किया। राजा अत्यंत हर्षित होकर अपने नगर लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंत्रियों और शुभ चिंतकों के साथ अपने पुत्र सिंह बाल का राज्याभिषेक किया और उसे राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वे स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करने लगे। अंततः उनका चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गया और उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ या श्रवण करता है, उसे पुण्य, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ आज की अधिक मास महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।